हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेथ रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज जो हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी स्कूल। चलें स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन, नीड फॉर गाइडेंस फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। चलें स्टार्ट करते हैं एक एक को। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट, सेकेंडरी स्कूल का नेचर और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक को समझना जरूरी है क्योंकि ये वो स्टेज है जहां बच्चे अपनी बचपन से जवानी की तरफ सफर शुरू करते हैं। ये वो अहम मोड़ है जहां वो नई चीजें सीखते हैं, उनका जहन और शख्सियत बनती है और वो अपने मुस्तकबिल का एक फेस तय करते हैं। सेकेंडरी स्कूल का जो फेस है अक्सर 12 से 18 साल के दरमियान होता है, जिसमें बच्चे जवानी के पहले मोड़ से गुजरते हैं। इस स्टेज पर स्टूडेंट के फिजिकल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोसेस चल रही होती है इसकी, जिसमें जिसको हम एडोलसेंस भी कहते हैं। ये वो फेस है जिसमें उनका जो अक्लमंदी है और जो जज्बात हैं वो पैदा होते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें मशवरा और रहनुमाई की भी बहुत ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो 13 साल का है उसमें जिस्मानी और जज्बाती तब्दीलियां शुरू होती हैं, जैसे हाइट में इजाफा और जज्बाती लिहाज से ज़्यादा इमोशनल होने लगता है। ये बच्चे के लिए एक मुश्किल वक्त होता है और उसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने जज्बात और अपने जो ख्यालात को समझ सके और उन्हें बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। फिर आता है प्रॉब्लम्स और सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन के मसाइल। अब जो सेकेंडरी स्कूल के दौरान बच्चों को कई मसाइल का सामना होता है जो उनकी जहनी और जज्बाती हालत को मुतासिर करता है। अब ये मसाइल अक्सर इस उम्र में उनके जज्बाती, अकली और शख्सियती नशोनुमा को असर अंदाज कर सकते हैं। इस मसाइल को समझना और समझाना गाइडेंस के लिए ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स अपने मसाइल का बेहतर हल ढूंढ सके। इसमें जो फर्स्ट आता है एकेडमिक प्रेशर। अब सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट पर तालीमी मकासद हासिल करने का जो दबाव होता है वो अक्सर इम्तिहानी नंबरों के हवाले से होता है जो उनके जहन पर असरअंदाज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो एग्जाम में अच्छे नंबर लेना चाहता है, उस पर पेरेंट्स और टीचर की जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर उनके जहनी हालत को मुतासिर करता है और वो कभी कभी अपने आप को तरह महसूस करते हैं। फिर आता है पीयर प्रेशर। मतलब ये दौर ऐसा है जहां स्टूडेंट्स अपने दोस्तों और साथियों के असर में रहते हैं। अब पीयर प्रेशर अक्सर बच्चों को वो काम करने पर मजबूर करता है जो वो असल में नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ चलना चाहते हैं, उनका दिल भी नहीं हर्ट करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो सिगरेट नहीं पीता लेकिन जब उसके फ्रेंड्स सिगरेट पीते हैं और उसे मजबूर करते हैं तो वो भी पीयर प्रेशर में सिगरेट पीना शुरू कर देता है, जो उसके सेहत और शख्सियत दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है या नुकसानदेह होता है। फिर थर्ड है इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। अब इसमें सेकेंडरी स्कूल के दौरान स्टूडेंट जज्बाती और समाजी तौर पर एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। ये वो दौर होता है जब उनके जज्बात और रिश्तों में वजाहत और मुख्तलिफ पहलुओं में तब्दीली आती है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्टूडेंट जो अपने घर में पेरेंट्स के ताल्लुकात से तंग है, वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है और स्कूल में जज्बाती तौर पर ज्यादा नजर आता है। ऐसे बच्चों को गाइडेंस की जरूरत होती है ताकि वो समझ सकें कि किस तरह उनके अपने जज्बात को कंट्रोल करना चाहिए। फिर जो फोर्थ है वो है सेल्फ एस्टीम और आइडेंटिटी इश्यूज। अब सेकेंडरी स्कूल के दौरान अक्सर बच्चों को अपनी पहचान और सेल्फ एस्टीम का मसला होता है। वो अपने आप को एक्सेप्ट करने में मुश्किल महसूस करते हैं और अक्सर अपने आप को दूसरों के साथ मुकाबला करने लगते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्टूडेंट जो ओवरवेट है वो अक्सर अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ और इन्फीरियर महसूस करता है। इस हालात में वो या तो अपने आप को दूसरों के सामने कमतर समझता है या फिर अपने आप को इन्फीरियर महसूस करता है। इस तरह के बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत होती है ताकि वो अपने आप को समझ सकें और पॉजिटिव तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट कर सके। स्टूडेंट, फिर आता है नीड फॉर गाइडेंस फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। अब सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट के दौरान गाइडेंस और काउंसलिंग की बहुत अहमियत है क्योंकि ये वो दौर है जहां स्टूडेंट्स को अपने मसाइल और जिंदगी के मुकाबिल खुद को मजबूत बनाना होता है। इनके पास अगर सही रहनुमाई और मशवरा है,
مشورہ ہو تو وہ اپنے مسائل کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور ان کا بہتر حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس میں فرسٹ آتا ہے اکیڈمک کاؤنسلنگ، جسے ہم کہتے ہیں تعلیمی رہنمائی۔ اب تعلیمی مشورہ دینا اسٹوڈنٹس کو اپنے گولز اور مقاصد کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس دوران ٹیچر اور جو کاؤنسلر اسٹوڈنٹ کو ان کے انٹرسٹ اور ایبلٹیز کے مطابق مشورہ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک اسٹوڈنٹ سائنس میں ویک ہے لیکن آرٹ میں انٹرسٹڈ ہے تو کاؤنسلر اسے سائنس کے بجائے آرٹ کی طرف مشورہ دے سکتا ہے، جس میں وہ اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے اور اپنے شوق کو مطابق آگے بڑھ سکتا ہے۔ پھر سیکنڈ آتا ہے پرسنل اور سوشل کاؤنسلنگ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پرسنل اور سوشل کاؤنسلنگ اسٹوڈنٹس کو اپنے جذبات اور رشتوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ کاؤنسلنگ ان کی سیلف اسٹیم اور آئیڈینٹی کو بنانے میں مددگار ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک اسٹوڈنٹ اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے رشتے جو پیرنٹس کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے پیرنٹس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو کاؤنسلر اسے سمجھاتا ہے، ان کے رشتوں میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے اور طریقے بتاتا ہے۔ پھر جو تھرڈ ہے کیریئر کاؤنسلنگ۔ اب کیریئر کاؤنسلنگ ان بچوں کے لیے ضروری ہے جو اپنے مستقبل کے فیصلے نہیں کر پاتے یا نہیں کر پا رہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کو اپنی سکلز اور انٹرسٹ کو مطابق فیلڈ چننے میں مدد کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک اسٹوڈنٹ جو آرٹ اور ڈرائنگ میں شوق رکھتا ہے لیکن وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس چاہتے ہیں، کاؤنسلر اسے سمجھاتا ہے کہ وہ اپنے شوق اور سکل کے مطابق فیلڈ چوز کرے، جیسے کہ گرافک ڈیزائننگ، تاکہ وہ اپنے کیریئر میں سکسیسفل ہو سکے۔ پھر فورتھ آتا ہے بیہیویئر کاؤنسلنگ۔ اب یہ کاؤنسلنگ ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جو اپنے رویے اور جذباتی مسائل کو سامنا کرتے ہیں، جیسے غصہ، تنہائی یا پیئر پریشر۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو اپنے ساتھیوں کی باتوں میں اکثر غلط رویے اختیار کرتا ہے، کاؤنسلر اسے سمجھاتا ہے کہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سمجھاتا ہے اسے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرے جس سے اسے مدد ملے گی۔ تو اسٹوڈنٹ اس طرح سیکنڈری اسکول میں گائیڈنس اور کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انہیں اپنے مسائل کو حل ڈھونڈنے میں اور اپنے مستقبل کا صحیح جو رخ ہے طے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سیکنڈری اسکول اسٹوڈنٹ کو اگر صحیح رہنمائی اور سپورٹ ملے تو وہ زندگی کے جو مشکل ایک جو سٹیجز ہیں ان کو آسانی سے گزار سکتے ہیں اور اپنی جو شخصیت کو بہتر طور پر سنوار سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا، سمجھ آیا، تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ تھینک یو۔